दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, जैसा हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मार्केट मजे से ऊपर जा रहा है या नहीं आ रहा है? जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं वही सब हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हमने कल क्या डिस्कस किया था? 16,800 का लेवल अगर निफ्टी निकालता है, आपको बड़े आराम से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि 16,900 एक छोटा रेजिस्टेंस है। मैंने कल क्या कहा था एनालिसिस वीडियो में कि ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा रेजिस्टेंस है। अब ये कमजोर हो गया है, यानी क्या है, हो सकता है रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और निकलेगा तो फिर आपको जो है 17,000 के भी दर्शन, 17,000 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। लगभग जो है 70 पॉइंट तो ऊपर जरूर गया। दर्शन आज नहीं हुए, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया था तकरीबन वैसा ही जो है मार्केट ने, निफ्टी ने बिहेव किया है। डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,800 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 18,800 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। लगभग जो है प्लस 500 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। तो हमारी भी उम्मीद थी भाई कि ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए मार्केट की, लेकिन शुरुआत डायरेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास हो गई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई और एक अच्छा मौका मिल गया। 16,800 के आसपास वो मार्केट आया, 820 के आसपास जो है, जो हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर रहता है तेजी मिलेगी, और एक अच्छी खासी तेजी वहां से देखने को मिली। लेकिन फिर से जो है 16,900 के रेजिस्टेंस पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आखिरकार उस रेजिस्टेंस को इसने क्लियर किया। हमने ये चीज डिस्कस की थी कल, ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, ये क्लियर तो होगा ही भाई, और बिल्कुल क्लियर ये हो गया जाते जाते जो है, और जबरदस्त तेजी भी आई है। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे? पहली चीज निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 16,800 के आसपास है। 16,800 के आसपास सपोर्ट है, ये तो इस वक्त काफी ज्यादा क्लियर है चार्ट पर। अच्छा, एक और चीज यहां पर दिख रही है, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो एक और सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। वो क्या है भाई? वो 16,900 के आसपास का लेवल। ऐसा ये क्यों सपोर्ट बन सकता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा अगर ये निकल चुका है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? मार्केट थोड़ा ऊपर खुले, थोड़ी तेजी दिखाए, तब जो है ये सपोर्ट काम करेगा 16,900 वाला। अदरवाइज 16,800 सपोर्ट है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, ये हम चेक कर लेते हैं। कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर दिक्कत है? देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में 17,100 के आसपास है। 17,100 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। कल एक्सपायरी है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 17,000 के कॉल राइटर्स फंस गए जो मंदी वाले हैं, तो फिर पिटाई उनकी होगी और मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। याद रखना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,000 के कॉल राइटर यानी मंदी वाले अगर फंस गए कल, तो फिर पिटाई होगी उनकी, और आपको 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 17,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है 17,000 का लेवल। थोड़ा मार्केट टिकता है वहां पर, और वहां पर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक तेजी की जा सकती है 17,000 के ऊपर जैसे निकलता है। क्योंकि अगर ये फंस गए भाई, ये जो मंदी वाले हैं, तो फिर पिटाई तो होगी इनकी। ये चीज आपको याद रखना है। मार्केट कैसे चलता है? जो फंसता है उसकी पिटाई होती है। मार्केट का बड़ा सिंपल रूल है भाई, जो जिधर फंसता है उसकी पिटाई होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है 16,800 सपोर्ट है, 16,900 भी एक सपोर्ट है। किस सिनेरियो में, वो चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 17,100। इसका मतलब क्या है? तेजी के लिए जगह है अगर मौका मिलता है। 17,000 के कॉल राइटर एक बार फंस जाते हैं, वो तेजी के लिए जगह है, तब आपको तेजी मिल सकती है। अदरवाइज एक बोरिंग सी 17,000 के अगर नीचे रहता है मार्केट,
तब तो एक टाइम पास वाली एक्सपायरी होगी, फिर बोरिंग टाइप की एक्सपायरी होगी। चीज आपको याद रखना है, क्योंकि राइटर्स जीत रहे हैं तो फिर अलग बात है। इंटरेस्टिंग तब होगा जब वो 17,000 को क्लियर करने लगेगा, तब दिक्कत हो सकती है कॉल राइटर्स मंदी वालों के लिए, वहां हमारे लिए एक मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आखिरकार अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी की है। निफ्टी बैंक में भी शायद हमने लेवल डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से 34,700 का हमने लेवल डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निकलता है एक अच्छी तेजी आपको मिल सकती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, एक बहुत ही अच्छी तेजी आपको लगभग 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है 34,700 के ऊपर निफ्टी बैंक में। लेकिन भाई अब आगे क्या, देखिए निफ्टी बैंक ये 35,100 यहां पर है, इधर भी इसका एक रेजिस्टेंस, अगर ये क्लियर होता है सॉरी तो निफ्टी बैंक में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 35,600 के आसपास है। हाँ भाई इधर भी जगह है, निफ्टी बैंक में भी जगह है। आप देख सकते हैं चार्ट में पूरा गैप दिख रहा है आपको, खाली एरिया दिख रहा है। वो खाली एरिया क्या है, अब वो जो है अगर बैंक निफ्टी 35,100 के ऊपर निकलता है, थोड़ा टिकता है, मेरे ख्याल से आपको तब 35,500 600 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप निफ्टी में काम करें तो 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में काम करें तो 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस। इस चार्ट के हिसाब से, यानी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से नहीं भाई, क्योंकि ऑप्शन तो अलग अलग है, कोई एटीएम खरीदेगा, कोई ओटीएम खरीदेगा, कोई आईटीएम खरीदेगा, तो आपको इस चार्ट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ये चीज लेवल के हिसाब से, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अदानी पोर्ट के पास चलते हैं। देखिए अदानी पोर्ट में जो है कहीं ना कहीं गिरावट यहाँ बरकरार है, 690 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है अदानी पोर्ट का। रेजिस्टेंस कहां पर है, 777 के आसपास अदानी पोर्ट का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 690 के आसपास है। बाकी स्टॉक्स बाउंस बैक कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द अदानी पोर्ट भी बाउंस बैक कर सकता है अगर मार्केट थोड़ा भी जो है सपोर्ट करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेस्ले के पास चलते हैं दोस्तों। देखिए नेस्ले एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। नीचे मिले तो काफी अच्छा है, 18,000 के आसपास आपको किसी कारण से मिल जाए, मार्केट गिरावट में है, जो भी हो अच्छा मौका रह सकता है अदानी नेस्ले में, क्योंकि देखिए नेस्ले एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये आपको 10-20% बड़े आराम से हर साल देता है, बहुत रिलैक्स होकर देता है। सबसे अच्छी बात है, मार्केट गिरता है तो ज्यादा गिरता नहीं है, मार्केट चलता है तो थोड़ा मार्केट से ज्यादा चलता है, यानी एक स्टेबल स्टॉक है। 18,000 के आसपास सपोर्ट है, 20,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में जरूर काफी गिरावट हुई और चार्ट भी थोड़ा जरूर कमजोर है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो है सपोर्ट नजदीक आ चुका है, लगभग जो है 330-40 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से इसने एक प्रयास तो किया है बाउंस बैक का। मेरे ख्याल से जो है एक तेजी दिखा सकता है। 400 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ये अच्छी कंपनी है, मैंने इसमें पहले काफी ट्रेड भी किया है, लगभग जो है अच्छी खासी चाल दिखाता है। काफी टाइम से नीचे चल रहा है, मैं इसको 500-600 पे ट्रेड करता था, 500 के आसपास लेता था, 600-700 बेच देता था, अच्छा प्रॉफिट, ये बहुत जल्दी चलता है। काफी गिर चुका है तो अच्छे लेवल्स पर भी LIC हाउसिंग फाइनेंस आ चुका है, और फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी गिरावट जरूर शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो गई है टेक्निकली। चलिए चलते हैं बायोकॉन के पास चलते हैं। देखिए अब बायोकॉन एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक है, लगभग 345 के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 385 के आसपास। फार्मा स्टॉक में अच्छी तेजी रही है आज, कैडिला, औरबिंदो, लुपिन, इधर भी जो है बायोकॉन, हर जगह तेजी रही है। अगर थोड़ी सी जो है यहाँ पर तेजी बरकरार रहती है, 385 आपको दिख सकता है बायोकॉन में, कोई बड़ी बात नहीं, चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।